ब्रॉडशीट मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं। मुआहिदा परवेज मुशर्रफ ने किया था, अदायगी ना करते तो रोजाना 5,000 पाउंड जुर्माना होता। पीटीआई की तमाम फंडिंग कानूनी और रिकॉर्ड पर है। खौफ होता तो ओपन समात का ना कहता। फॉरेन फंडिंग केस बदनीयती पर मबनी था। मुखालिफिन आज आ जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वजीर आजम का फिर चैलेंज, मुल्क पर मजीद कर्जे नहीं चढ़ा सकते इसलिए बिजली महंगी की। इमरान खान का मौक़िफ़। अजमत सईद साहब से गुजारिश करूंगा, आप पर लाजिम है कि इस कमीशन के सरबराह ना बने। नए पब्लिक करें डॉक्यूमेंट्स को, इस कमीशन की जो मीटिंग्स हैं उनको अवाम के सामने रखा जाए। हमारी डिमांड है कि गैर मुतनाज़ा आदमी पार्लिमान की इजाज़त के साथ इस कमीशन का चेयरमैन लगाया जाए और इसकी प्रोसीडिंग्स को पब्लिक किया जाए। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी के सरबराह की तकर्री मुस्तरद। नून लीग का जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद से अलग होने का मुतालबा। गैर मुतनाज़े सरबराह की तैनाती और कार्रवाई ओपन करने पर जोर। मुआहिदा मीडिया के सामने पेश। पैसे भेजने का फैसला करने वाले खुद कमेटी का हिस्सा। हुकूमत ने अपने ही वज़रा को शामिल कर लिया। शाहिदा खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी को भी ब्रॉडशीट तहकीकाती कमेटी के सरबराह पर तहफ़्फ़ुज़ात। तायुराती अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ शेख अजमत सईद को जिम्मेदारी देने का मकसद तमाम मलबा अपोजिशन और साबिक हुकूमतों पर डालना है। नैयर बुखारी का इल्जाम। अपनी पसंद के जज हमेशा से अपोजिशन की आदत। मुखालिफिन के पास शर्म है ना हया। ये अपने गुनाहों का हिसाब देने की बजाय जानबूझकर मामले को मुतनाज़े बना रहे हैं। किसका नाम सामने आएगा हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। मैं पेशन गोई कर सकता हूं कि आने वाले 2-3 महीनों के में ब्रॉडशीट पाकिस्तान का पनामा 2 होगा। क्या शेख अजमत साहब नैब के कभी प्रोसिक्यूटर रहे हैं? पहले पढ़वा लें। और शेख अजमत को ना लगाएं तो क्या जस्टिस कयूम को लगाएं? जी, शेख अजमत साहब ने वॉल्यूम 10 पढ़ी हुई है। ये खबर काफी है आपके लिए। शेख अजमत को ना लगाएं तो क्या जस्टिस कयूम को ले आएं? मरियम नवाज बोलने से पहले पढ़ लिया करें। शेख रशीद का मशवरा, 2 या 3 माह में ब्रॉडशीट पैनामा 2 बनने की पेशगोई। कायद आज़म के मज़ार पर मौलाना का खिताब क़यामत की निशानी करार। इलेक्शन कमीशन के बाहर PDM का हशर देखने वाला था। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रब इंशाअल्लाह ताला हम अपने इत्तेहादियों को इस स्ट्रैटेजी पे मनाएंगे, एक पेज पे लेकर आएंगे। हमें वार करना है तो असेंबली में करना है। बुरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद कठपुतली वज़ीर आला के खिलाफ, अदम एतमाद कठपुतली स्पीकर के खिलाफ, या अदम एतमाद नालायक, नाजायज़, नाअहल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के खिलाफ। पहले इत्तेहादियों को मनाएंगे, फिर वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। PDM को हिकमत अमली बदलने का मशवरा। हुकूमत नाअहल, तमाम पॉलिसीज भी नाकाम। आवाम भीख मांगने पर मजबूर। कठपुतली वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। PP चेयरमैन की लाड़काना में ललकार। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला आज ये था कि इंटरेस्ट रेट को 7% पर ही बरकरार रखा जाए। जो साल की इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है वो तकरीबन 7 से 9% है जो पहले अनाउंस की गई है। इसमें शायद कुछ एक आर्जी तौर पे इंक्रीज आए। बुनियादी शरह सूद 7% बरकरार। जरूरत पड़ने की सूरत में मुनासिब इजाफे का इंदिया। रवां साल महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफे से महंगाई बढ़ने का खदशा है। गवर्नर रजा बाकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई पर कैसे काबू पाएं? हुकूमती बड़ों ने सर जोड़ लिए। वजीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास।
अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का मामला ज़ेरे गौर। शुरका को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सूबाई हुकूमतों के इक़दामात पर ब्रीफिंग। रमज़ानुल मुबारक में अशियाए खुरनोश की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए, इमरान खान की हिदायत। महंगाई का तूफान थम न सका। एक हफ्ते के दौरान 2.5 किलो घी का डब्बा 20 रुपए महंगा। मुर्गी के गोश्त की कीमत 8.5 रुपए बढ़ गई। दालों, प्याज और चीनी के निर्खों में भी इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। ऐवान बाला के इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट। चेयरमैन सेनेट ने हिमायत कर दी। आइन में तब्दीली पार्लियामेंट और इसकी तशरीह अदलिया की सवाबदीद है। पार्टी के खिलाफ वोट देने वालों में सामने आने का हौसला भी होना चाहिए। सादिक संजरानी का सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब। मौलाना फजलुर रहमान को JUI का नाम इस्तेमाल करने से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर। जमीयते उलमा इस्लाम फे को अलग इंतखाबी निशान अलॉट किया गया था। हमें सुने बगैर ही पार्टी का नाम इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। मौलाना शुजाउल मुल्क का मौक़िफ़। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और कौम की लूटी गई दौलत की कौमी खजाने में वापसी अव्वलीन तरजीह है। एहतसाब अदालतों के बाहर बदउनवानी के सबूत तलाश करने वाले मोअज़्ज़िज़ अफराद तनकीद की बजाय अपनी तवानाइयाँ शवाहिद की बुनियाद पर दायर रेफरेंसेस के दिफा पर सर्व करें। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का आला सतह इजलास से खिताब। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मोदी सरकार को बातचीत से पहले कश्मीर से मुतल्लिक फैसले वापस लेना होंगे। फिलहाल दिल्ली के साथ किसी भी सतह पर राबता नहीं। अफगान अमन अमल में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। असल जिम्मेदारी मकामी क़यादत की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अरब TV को इंटरव्यू। मौसम सरमा में K2 सर करने वाले कोहपेमाओं की सिपा सालार से मुलाकात। आर्मी चीफ की नया रिकॉर्ड कायम करने पर मुबारकबाद। टीम की जानिब से पाकिस्तानी अवाम की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 47 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 1745 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,28,891 शहरी मुतासर। बख्तावर भुट्टो की पिया घर सुधारने की तैयारियां। 27 जनवरी को मेहंदी, 29 जनवरी को निकाह होगा। बारात के लिए 30 जनवरी का दिन मुकर्रर। तकरीब में 1000 मेहमानों को मदऊ किया जाएगा। बिलावल भुट्टो एक हफ्ता सियासी सरगर्मियां मुअत्तल रखेंगे।